आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगली पेरेंटिंग स्टाइल की तरफ बढ़ते हैं। और ये पेरेंटिंग स्टाइल कौन सी है, कौन सी है ये पेरेंटिंग स्टाइल? अगर आपने ठीक से सुना होगा, पढ़ा होगा तो टाइप करें कमेंट बॉक्स में। मैं देखना चाहता हूं कितने अच्छे से सीख रहे हो आप। कौन सी है ये पेरेंटिंग स्टाइल? ओके, तो ये स्टाइल है परमिसिव वाली, अटैचमेंट है पर ये परमिशन देने वाली पेरेंटिंग स्टाइल है। यहाँ क्या होता है देखिए, ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या हो रहा है, अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। पहले वाले में अटैचमेंट नहीं थी, हाँ या ना, अटैचमेंट नहीं थी, वो अपने काम में बिजी थी। यहाँ अटैचमेंट बहुत अच्छी है, पर यहाँ एक अलग रूल है। वो क्या है, वो प्यार तो बहुत कर रहे हैं बच्चे के साथ, पर जब भी डिसीजन मेकिंग की बात आती है वो बच्चे को बोल रहे तू तेरा देख ले, यू आर योर ओन बॉस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फुल फ्रीडम दे रखा है उन्होंने। तो इसे कहते हैं परमिसिव टाइप ऑफ पेरेंटिंग। क्या कहते हैं? परमिसिव टाइप ऑफ पेरेंटिंग। तो यहाँ माँ बाप बच्चे से प्यार तो बहुत करते हैं पर पंगा लेना नहीं चाहते। नो फाइट्स, कोई लड़ाई नहीं है, जिसे बोलते हैं ना कंट्रोल की कोई लड़ाई नहीं है। ठीक है बेटा, ओके ओके ओके। कई बार ना ये पेरेंट है ना उस युग से आते हैं जहां इनको लगता है जो मुझे नहीं मिला वो सब। आगे वाला सेंटेंस आप पूरा कर सकते हो, है ना? तो ये सब लोग क्या कहते हैं, जो मुझे नहीं मिला वो सब, इसको क्या करना चाहिए, मिलना चाहिए, इसको मिले। अब ध्यान से सुनिए, ये पेरेंट की और एक भावना है, जो जो तकलीफों से मैं गुजरा हूं वो तकलीफें इसको होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, कल्पना कीजिए, मेरी तरफ ध्यान से देखिए और बातों को समझने का प्रयास करते हैं। ओके, बातों को समझने का प्रयास करते हैं। ओके, और ध्यान से सुनिए सृष्टि झा मैम, क्या मेरा सदैव आप पे ही फोकस है? हर कोई आपको देख रहा है और बाद में हजारों लोग देखेंगे इसको, तो थोड़ा सा संभालिए अपने आप को, है ना? हर कोई पेरेंटिंग में इस पेरेंट को देख रहा है जो कि घर को भी मैनेज कर रही है और सेशन में भी सीख रही है ना? तो मैं आपके साथ क्या कहते हैं, सहानुभूति रखता हूं। मैं समझ सकता हूं आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, बट आप कैमरा पे हो तो थोड़ा सा ये देखो, दूसरी झा मैम भी आ गई अभी येलो ड्रेस में, कांचन झा मैम, और वो बढ़िया शांति से बैठी है, एकदम शांति से, बढ़िया। तो आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। और मैं जो आपको बता रहा था, ये जो पेरेंट है ये पंगा भी नहीं लेते, प्यार भी बहुत देते हैं, है ना? कोई रूल नहीं, गुडी गुडी पेरेंट, है ना? एकदम कैसे गुडी गुडी पेरेंट। अब ध्यान से सुनिए, कल्पना कीजिए कि एक गरुड़ है। क्या है, क्या है? गरुड़। गरुड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हो, कोई मुझे याद दिलाएगा क्या? कोई याद दिलाएगा मुझे, गरुड़ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाँ, ईगल, ईगल, ईगल। अच्छा, हॉक। हॉक यानी क्या होता है? बहरी ससाना होता है। ईगल सही है, हॉक वाले भी सही है। देखो, मैं तो किसी को गलत बोलता ही नहीं, है ना? इतना ज्ञानी मैं नहीं हूं। तो ईगल, ईगल मानते हैं। अभी किसी ने वल्चर भी बता दिया, है ना? वो गिधड़ नाम का एक हो जाता है। ओके, तो ये जो भी है गरुड़, जस्ट इमेजिन करो कि गरुड़ जब पहली बार उड़ान भरने लगा, ध्यान से सुनना, जब गरुड़ पहली बार उड़ान भरने लगा तो उसको बहुत मेहनत लगी, बहुत मेहनत लगी, प्रैक्टिस कर करके पंखों में जान आई। अब वो गरुड़ ऊंची उड़ान उड़ रहा है ना? अब वो बहुत अच्छे से फ्लाई कर पाता है, ध्यान से सुनना। और वो बच्चे को बोलता है, बेटा मैं जब पहली बार उड़ा था ना, मेरे को बहुत तकलीफ हुई थी, तो मैं चाहता हूं तेरी को ये तकलीफ ना हो, तो मैं नहीं चाहता तू तेरे पंखों को ऐसे घुमाए। तो कैसे होगा? ध्यान से सुनिए, अगर आप आपके बच्चों को संघर्ष से बचा रहे हो तो आप उसको डेवलप होने से भी कई बार रोक रहे हो। ध्यान से सुनना, लग्जरी देना अलग बात है, और बच्चों को जीवन के संघर्ष के प्रति सजग बनाना और उसको रेडी करना अलग बात है। हाँ या ना? कितने लोग एग्री करते हैं? टाइप करे ए फॉर एग्री, या फिर हाथ दिखाए। जिसने हाथ दिखाया टाइप करने की जरूरत नहीं। तो चेतना मैम को मैं बताता हूँ, टाइप करने की कोई जरूरत नहीं, आपने हाथ दिखाया। जब मुझे टाइपिंग चाहिए मैं आपको बोलूंगा कि आप टाइप करें। यस। अब ध्यान से सुनिए, ये वाले ऐसे पेरेंट होते, है ना? कोई डायरेक्शन नहीं है,
सिर्फ प्यार देते हैं, बेटा तेरे को जो करना है कर। अब ध्यान से सुनिए, लाखों का नुकसान हो जाता है पेरेंट का। तेरे को जो करना है कर। अभी बच्चा छोटा है, वो डिसीजन ले नहीं सकता, माँ बाप डिसीजन लेना नहीं चाहते। तो बच्चा आज विराट कोहली बनना चाहता है, कल सिंधु बनना चाहता है, परसों स्केटिंग में जाता है, फिर बोलता है मैं आईआईटी में जाएगा, फिर बोलता है अभी मूड नहीं है मैं डॉक्टर बनेगा, फिर बोलता है मैं पायलट बनेगा। अब ध्यान से सुनना, बच्चा भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा, माँ भी जिम्मेदारी नहीं ले रहे, तो आगे कैसे होगा? आप कल्पना कर सकते हो, है ना? तो डायरेक्शन नहीं देते ये पेरेंट, लीनियंट होते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना? तो इसके कुछ एडवांटेज है ये पेरेंटिंग के। क्या एडवांटेज है? अब बच्चा बोलता है मेरे को कहाँ जाना है, माँ बाप नहीं बता रहे तो मैं मेरा ढूंढ लेता हूँ, है ना? तो बच्चा क्या होता है, इंडिपेंडेंट बनना शुरू हो जाता है। क्या है? सेल्फ डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट बनना शुरू हो जाता है ना? कितने लोगों को याद है, कितने लोगों को याद है ऐसे मूवी एग्जाम्पल, ये जो इधर वाला है ना, निरूपा राय वाला, ये मर्द पिक्चर का डायलॉग है इसमें। मर्द पिक्चर देखा है आपने? मर्द पिक्चर, मर्द टांगे वाला हूं मैं, मर्द टांगे वाला। वो अमिताभ को बचपन में कहीं छोड़ के चले गया और रोती बैठी, तो अमिताभ मर्द बन गया, हीरो बन गया अपने बलबूते पे, है ना? तो कभी कभी ये पेरेंटिंग का ये बेनिफिट हो जाता है कि बच्चे इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, खुद एक्सप्लोर करते हैं। ध्यान से सुनना, या क्रिएटिविटी बढ़ जाती है उनकी, है ना? क्योंकि डायरेक्शन मम्मी पापा का नहीं है, फुल आजादी है, तो सब कुछ एक्सप्लोर करते हैं। और ये सब कुछ एक्सप्लोर करने के बाद वो क्रिएटिविटी दिखाने लगते हैं, इंडिपेंडेंट बनते हैं। पर कुछ डिसएडवांटेज भी है इस पेरेंटिंग स्टाइल के। क्या है? अब ये बच्चे ना, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्या अच्छा है, बच्चा नई चीजों को देख रहा है मम्मी पापा की सुपरविजन में, या फिर बच्चा नई चीजों में एक्सप्लोर कर रहा है बिना मम्मी पापा के सुपरविजन में? तो कौन सा अच्छा है? आई बिलीव आपने कहा होगा मम्मी पापा के सुपरविजन में, है ना? तो टाइप करें एमपी, मम्मी पापा के सुपरविजन के लिए टाइप करें एमपी, अगर आप एग्री करते हो तो इससे, है ना? तो एमपी में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी शब्द आ जाता है एमपी से, है ना? तो अभी महाराष्ट्र में एक बड़ा पंगा चल रहा है, और हो सकता है पंगा करने वाली लेडी एमपी बन जाए जल्दी से। इंडिया का यही है, जो भी पंगे करता है ना वो एमपी बन जाता है। अभी हम उनको सपोर्ट करते हैं, फिर वो लीडर बन जाता है, और फिर हम उसको गाली देने लगते हैं बाद में। ये भी उसके जैसा ही निकला, आया ना? तो चलो वापस आते हैं मुद्दे की तरफ। और मम्मी पापा, है ना, मम्मी पापा के गाइडेंस ना मिलने की वजह से ये बच्चे एक्सप्लोर तो करते हैं, क्रिएटिविटी तो होती है, बट इसमें एक एलिमेंट होता है रिस्क का, एलिमेंट होता है रिस्क का। दूसरी बात होती है एंजाइटी, इनमें भी आती है ना? ध्यान से सुनिए दोस्तों, मैं हमेशा बताता हूँ, टीनेजर अगर बच्चा है ना, तो उसको तो बहुत अच्छा लगता है अगर उसके घर में रूल फिक्स हो, रूल फिक्स हो, बाउंड्रीज क्लियरली बता दिए जाए ना, तो टीनेजर बहुत अच्छा करते हैं। इवन छोटे वाले बच्चे भी बहुत अच्छा करते हैं, बाउंड्रीज क्लियर हो, रूल्स हो, तो ताकि उनको पता है ये सर्कल के अंदर मैं कुछ भी करूं मेरे को फुल आजादी है, तो वो एंजॉय करते हैं। जब बाउंड्रीज नहीं पता होती ना, तो बच्चे डर डर के जीते। उनको पता है बाउंड्री के बाहर जाएंगे तो मम्मी डांटेगी, पापा डांटेंगे, हाँ या ना? तो बाउंड्री अगर क्लियर बता दी जाए ना, तो वो उल्टा ज्यादा जिंदगी को और अपने बचपन को एंजॉय कर पाते। पर अदरवाइज क्या होता है, वो बच्चे अगर जिनके माँ बाप बोलते हैं ना तुम करो सो कायदा, ये क्या, यू आर योर ओन बॉस ना, तो वो एंजाइटी हो जाती है, रिस्क प्रोन हो जाते हैं, ओपन अप नहीं हो जाते, कई बार, कई बार ओपन अप नहीं हो जाते, इमोशनली डिस्टर्ब भी रहते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब भी रहते हैं। उसका एक रीजन है, वो आजू बाजू में देखते हैं कुछ एक्टिव पेरेंट जो इन्वॉल्व है। सिंपल एग्जांपल देता हूं, अभी सब लोग ना लिखना बंद करो, मेरी तरफ देखो, है ना? और मैं आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से ही देखूंगा क्या आपको मुद्दा समझा है। कल्पना कीजिए, ध्यान से सुनिए, कल्पना कीजिए एक लेडी है, एक लेडी है, और वो उसकी सास है निरूपा राय, और किसी दिन मार्केट में घूमते घूमते ना वो दूसरी लेडी को देखती है जिसकी सास है रीमा लागू। तो उसको क्या लगेगा? उसको लगेगा ना यार मेरी लाइफ में कुछ तो मिसिंग है, हाँ या ना? ऐसे ही होता है आपके बच्चे के भी, अगर मान लो कोई ना इस तरीके का पेरेंटिंग कर रहा है, तो उसके बच्चे भी इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि वो बाहर देख रहे हैं किसी के पापा उसके साथ बैठ के ना सुबह सुबह जॉगिंग को जा रहे हैं, स्केटिंग को जा रहे हैं, है ना?
क्वेश्चन अभी नहीं लेंगे स्नेहा मैम, शांति बनाए रखिए। क्वेश्चन आंसर के लिए हमारा एक सेपरेट सेशन होगा, तो शांति से अभी देखो ध्यान से सुनना, खुद भी सीखिए, बच्चों को भी सिखाइए प्रेजेंट में रहना। अब आपके मन का सवाल आ रहा है, आप उधर जाओगे। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया, आप जब पढ़ते थे, मान लो ये मेरे आजू बाजू में एक आधी भगवत गीता हमेशा रहती है, अब ध्यान से सुनिए, पढ़ रहे हैं हम, बीच में एक ख्याल आता है और हम पूरी दुनिया घूम के वापस आ जाते हैं, और फिर आधे घंटे बाद पता चलते पैराग्राफ तो वही चल रहा है, होता है ना। ये इस वजह से होता है कि हम प्रेजेंट में नहीं रह सकते। तो ध्यान से सुनिए, अभी इस वक्त ना इसी मुद्दे पे सोचिए, और मैं आपको कमिटमेंट दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए, आप अगर हमारे ग्रुप में बने रहे ना, तो हो सकता है मैं साल भर आपको रेगुलर पेरेंटिंग कोचिंग फ्री में करता रहूं। मेरे लुक पे ना जाइए, मैं एक रिटायर्ड आदमी हूं, मुझे कुछ काम नहीं है, मेरा जीवन का एक ही उद्देश्य है, बच्चे और पेरेंट के जीवन का तनाव कम करना है। तो मैं खाली बैठा रहता हूँ, लोगों को प्रवचन सुनाते रहता हूँ। सुबह 5 बजे बहुत सारे लोग आते हैं हमारे। कितने लोग आते हैं 5am क्लब में, हाथ दिखाए या टाइप करे, आए टाइप करे, ताकि मुझे पता चले कितने लोग हैं 5am क्लब वाले। 5-10 लोग तो होने चाहिए, ऐसा लग रहा है मुझे। 2 लोग तो पक्के हैं, 3 है, 4, तो कुछ लोग डेफिनेटली 6 हो गए, तो यस। तो सुबह 5 बजे भी मैं भाषण देते रहता हूँ लाइव पे, देखो 10 हो गए अभी तो। ओके, दोपहर को, शाम को तो मैं खाली बैठा रहता हूँ, आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा, बट रिक्वेस्ट है इस वक्त इस मुद्दे पे फोकस करें, इस वक्त इस मुद्दे पे फोकस करें। पढ़ते वक्त पढ़े, है ना, एंजॉय करते वक्त एंजॉय करें, काम करते वक्त काम करें। अरिगढ़ी मापन, एक वक्त एक काम करें। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखाय हनंताश बुद्धयो अव्यवसायिना। वही आदमी अच्छी प्रगति कर पाता है जो एक वक्त पे एक चीज पे ध्यान देता है। जो मल्टीटास्किंग करता है ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बहुत जरूरी है, इस वक्त इस काम पे ध्यान दे, बाकी वाला आप देखते हैं, हम देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, हाँ या ना? यस। तो 5am क्लब के लिंक भी मैं ग्रुप में दे दूंगा 2-3 दिन, परेशान ना होना, ताकि सब लोग ज्वाइन करें। कुछ लोग ट्यूब जैसे होते हैं ना, थोड़ा लेट जाग जाते हैं, तो रिमाइंडर देने पड़ते हैं। आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। तो ये बच्चों के बारे में मैं बात कर रहा था। अब ये बच्चे है ना, ओपन अप नहीं होते, ओपन अप नहीं होते। क्यों नहीं होते? ध्यान से सुनना, अगर मान लो आप मुझे एक सवाल पूछ रहे हो, ध्यान से सुनना, और आपको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पता चला कि मैं जवाब नहीं दे रहा हूं, तो क्या आप जवाब की उम्मीद करोगे मुझसे? अब जवाब की उम्मीद नहीं, तो आप मेरे पास कुछ तकलीफ लेके या सवाल लेके आओगे क्या? इल्ले नहीं आओगे। मतलब ये बच्चे ओपन अप नहीं होते, उनको पता है कुछ नहीं फायदा होने वाला। अभी कभी कभी ये पहले वाले केस में जो होता है वो भी यहाँ होता है, कि ये बच्चे क्या करते हैं, बाहर वाले गुरु ढूंढते। अब ध्यान से सुनिए, दुनिया की ना आधी आधे से ज्यादा सासू माँ है ना, वो पड़ोसन से डरती है, कहीं ये मेरी बहू को बिगाड़ ना दे, हाँ या ना? स्पेशली वो जो गांव में रहती है, छोटे गांव में जहाँ बिल्डिंग कम और घर वाले हैं, तो वो बोलती है बाजू वाली नहीं सिखाया होगा, हाँ या ना? अब ध्यान से सुनना, ये टाइप के जो पेरेंट होते हैं ना, इनके बच्चे बाजू वाले के पास ही जाएंगे सीखने को, बाजू वाली या बाजू वाले के पास। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये स्टाइल के कुछ कुछ डिसएडवांटेज है। और एक बात है, रेबिलियन हो जाएंगे, है ना? क्या हो जाएंगे? रेबिलियन हो जाएंगे, क्योंकि ये बोलेंगे जब मेरे को आपकी मदद गाइडेंस की जरूरत थी आपने नहीं किया, तो अब हम आपकी नहीं सुनना चाहते। क्लियर है ये पेरेंटिंग का टाइप पे? ये कौन सी थी? परमिसिव, परमिसिव। तो अगली वाली पेरेंटिंग स्टाइल की तरफ बढ़ते हैं, और उसका नाम है, क्या नाम है आप मुझे जरा बताइए, टाइप कीजिए, कौन सी है ये अगली वाली, कौन सी आने वाली है, जरा बताइए मुझे। टाइप करें, टाइप करें। थैंक यू, अप्रिशिएट अप्रिशिएट, बहुत बढ़िया।
तो अगली वाली जो पेरेंटिंग स्टाइल है इसका नाम है, अरे कहाँ गया मेरा कंट्रोल, यस,